Hello students, welcome back to my channel. So as you all know, we are continuing with the chapter metals and non-metals. In the previous lecture, we have covered all the chemicals and the physical properties of metals as well as non-metals. Therefore, in this lecture, we will continue with the ionic bonds, which are also known as electrovalent bond, which have second most highest intramolecular force of attraction in the world, right? So let's get started. See, in the very beginning of this chapter, we started with the journal notion. हमने ये पढ़ा कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए. नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ये लूज करते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज लाइक Na+. नॉन मेटल्स लूज करते थे उन पे नेगेटिव चार्ज लाइक हमने पढ़ा फ्लोरीन, राइट. अब हमें समझना है जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अलावा होती है नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का ऑक्टेट पहले से सेटिस्फाई होगा. नोबल गैसेस आर सेटिस्फाइड गैस और मेटल्स और नॉन मेटल्स खुद को सेटिस्फाई करते हैं अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए. चलो इसको समझते हैं हाउ. So we have this periodic table, elements 1 to 10, like we'll write first. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Then we have neon. Right. आपको फर्स्ट के 10 तो बिना किसी निमोनिक के ये याद ही होने चाहिए. फर्स्ट 10 यू शुड लर्न विदाउट एनी निमोनिक. अब आप देखो हमारे पास क्या क्या नोबल गैसेस हैं. हमारी एक है हीलियम, देन वी हैव नियोन और आर्गन आती है आगे इसमें. इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा कोला और काजू कतली, राइट. तो ये आर्गन है, ये भी नोबल गैस है. तो हर एलिमेंट अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करेगा, राइट. अब देखो वी हैव नियोन. अब फ्लोरीन को देखोगे, राइट, फ्लोरीन को देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 9. सो 9 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2 और दूसरी शेल में होंगे 7. तो 2 and 7 हुई. कैसे करते हैं हम 2 8 8 ऐसे. तो फर्स्ट शेल में तो कंप्लीट हो गई, दूसरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है हमारे पास. तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हुआ 8. तो राइट, ये क्या हुआ 2 and 6. तो इसको 2 अटेन करने पड़ेंगे 8 तक पहुंचने के लिए. तो ये 2 अटेन करेगा अपनी नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए. तो आप लोग इस टॉपिक को तो समझ ही गए होंगे कि नोबल गैसेस पहले से सेटिस्फाइड हैं, राइट. उनका ऑक्टेट या फिर हीलियम का कोई ऑक्टेट नहीं है, वो तो सिर्फ 2 ही है फर्स्ट ही शेल में, तो वो कंप्लीट है. पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो लास्ट शेल है उसमें कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मेटल्स तो उनको लूज करेंगे, नॉन मेटल्स गेन करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. तो अब हमें पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड क्या है. तो आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि फॉर्म होता है अनायन और कटायन के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से. सबसे पहले हमें समझना है अनायन और कटायन. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में. तो आयोनिक बॉन्ड में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अनायन का क्या मतलब है? अनायन मीन्स पॉजिटिव, कटायन मीन्स पॉजिटिव, अनायन मीन्स नेगेटिव, राइट. कटायन पॉजिटिव चार्ज मेटल पर, अनायन नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल पर. तो ये नॉन मेटल और मेटल के ही तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम अनायन और कटायन कहकर भी लिख सकते हैं. हमारे पास सबसे पहला जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आता है दैट इज NaCl. ठीक है, Na देखो, Na का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11. तो इसकी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 2 8 कंप्लीट, अब एक बचा है दैट इज 1, तो 2 8 1 विच इज 11। ओके, अब हमें क्या समझना है कि देखो Na में के 11 जो इसका एटॉमिक नंबर था, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने ऐसे लिखा जिसमें कि Na को सेटिस्फाई करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये 2 8, अब ये सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट शेल में 2 सेकंड में 8, सो ये सेटिस्फाइड है। दिस इज सोडियम का कटायन, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इसने लूज किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एक इलेक्ट्रॉन को, राइट। क्लोरीन देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 और 2, तो बचे 7, ये ऐसे हुए। अब क्लोरीन को एक गेन करना पड़ेगा, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तब जाके क्लोरीन बना। अब क्लोरीन ने एक ऐड किया तो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज आ गया तो अनायन बना 288। अब हमें समझना है Na भी हमने पढ़ लिया, Cl भी, तो अब NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट, इसके कैसे फॉर्मेशन हो रही है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। NaCl, अब हमें पता है Na को अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो देना है। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक बार हम फिर से इसको करते हैं। Na, सबसे पहले आपको एलिमेंट का नाम लिखना है। आप डॉट का यूज कर सकते हैं और क्रॉस का यूज कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने के लिए, राइट। तो आपने लिया Na, एक एलिमेंट के लिए आप डॉट यूज कर लो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐड करना है, मतलब इधर मेंशन करना है। अब इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एक ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट की फॉर्म में मेंशन किया। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन की लास्ट शेल में कितने हैं, 7, तो 7 को हमने क्रॉस से किया। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें ये क्या समझना है कि Na को तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, देना है, क्लोरीन को एक लेना है, तो ये क्या करेगा, Na इधर से क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो अपना इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी सेटिस्फाइड, 2 और 8 का सोडियम कटायन, इसको एक मिल गया तो ये भी सेटिस्फाइड, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो क्लोरीड एनायन। तो इसके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना दैट इज आयनिक बॉन्ड, और ये हुआ NaCl। Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने एक जो है इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। दिस इज NaCl। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ और भी एग्जांपल्स हैं विच इज ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम्पल से आते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Na, देन वी हैव Mg, सो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 12। 12 को कैसे लिखेंगे, 2 8, ये 10 पूरा हो गया, अब 2 और बचे तो 2, ये हो गया 12 हमारा कंप्लीट। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2, तो 2 हुए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम लूज करे या गेन करे। अब खुद समझो, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 6 और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, या फिर ये 2 को लूज करते, तो क्या एनर्जेटिकली फिजिबल है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या कि 6 को गेन करके अपने ऑक्टेट को पूरा करना। 2 को लूज करना आसान है ना, तो ये 2 को लूज करेगा, और वैसे भी मैग्नीशियम तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही करेगा। अब हमारा मैग्नीशियम था जो इसके पास थे 2 8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, इस पे चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव, और ये बन गया मैग्नीशियम का कटायन, राइट। हमारा क्लोरीन को तो हमने पिछले ही सेक्शन में डिस्कस कर लिया कि इसका एटॉमिक नंबर हुआ 17, तो इसके 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो 288 क्लोरीड एनायन बना। मैग्नीशियम जो था इसने एक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज है कटायन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज है दैट इज एनायन। अब समझने की बात ये है कि मैग्नीशियम के पास, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा,
हमने सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखना है, फिर क्रॉस या फिर डॉट से डिनोट करते हुए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करना है। देखो मैग्नीशियम के पास 2 वैकेंट हैं लूज करने के लिए, पर आप देखो हमने पिछले सेक्शन में क्लोरीन को डिस्कस किया, क्लोरीन के पास तो 7 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको बस एक और चाहिए ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का बनाकर अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करे। तो इस केस में मैग्नीशियम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, पर क्लोरीन को तो मैग्नीशियम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, पर मैग्नीशियम के पास एक और वैकेंट इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस केस में हमारे पास एक और क्लोरीन आएगा जो इसके बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ गेन करके स्टेबल करेगा, राइट। तो ये देखो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से प्रेजेंट किया, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो चार्ज 2 पॉजिटिव। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन ने 2 हमारे पास 2 तो क्लोरीन है, राइट, कंप्लीट तो 2 क्लोरीन है, और एक क्लोरीन पे कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव, राइट। अब इसमें भी डाउट आता है, उसको भी हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मैग्नीशियम था, इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पे कई बच्चे लिखते हैं 2 नेगेटिव, वो सोचते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया ना, पर वो रॉन्ग है। क्लोरीन पे ब्रैकेट लगा के हमने 2 लिखा कि हमारे पास ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन है, पर एक क्लोरीन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो 1 नेगेटिव चार्ज हुआ ना, ऐसे हमारे पास 2 क्लोरीन है, 2 नेगेटिव चार्ज नहीं है, उसमें डिफरेंस है। तो इसका जो फॉर्मूला बना वो हुआ Mg2+, क्लोरीन 2 क्लोरीन एंड 1 नेगेटिव, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के हमने एग्जाम्पल्स 2 डिस्कस किए और कैसे वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो ये ट्रांसफर हो रहा है मेटल से नॉन मेटल से, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ साथ रिजल्ट में हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इन आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो केस स्टडी और रिजर्वेशन रीजन में बहुत पूछी जाती है, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल नेचर, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स होते हैं और कभी कभी क्रिस्टल की फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि जब शेयर हो रहे हैं, सॉरी ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, मैं शेयर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 4 में ना हम कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे, तो उसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। पर हमें याद रखना है कोवलेंट और आयोनिक ये दोनों बॉन्ड अलग अलग हैं। आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ऑलवेज रिमेंबर, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, कोवलेंट में शेयरिंग होगी, आयनिक में ट्रांसफर होगा। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का ट्रांसफर हो रहा है तो उसी से तो कंपाउंड बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट चार्ज, तो ये क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है। पर अब जब हम इनकी बात करें, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। तो इसके अंदर जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रिटल है, इसका मतलब कि पीसेज में तो तोड़े जा सकते हैं जब उन पे प्रेशर अप्लाई करें, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी स्ट्रॉन्ग है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब खुद बताओ, जिस कंपाउंड का इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा तो उसको तोड़ने में भी टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स या फिर आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल है पर इनसॉल्युबल है कैरोसिन और पेट्रोल जैसे हमारे सॉल्वेंट्स में। पर जब हम चैप्टर 4 में कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे, उसमें कोवलेंट कंपाउंड्स इनसॉल्युबल है वाटर में पर सॉल्युबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल, वह उल्टा होगा। अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी था और नेगेटिव आयंस भी था, तो आयंस तो मतलब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड में है, तो कौन, हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया कि कौन कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, आयंस। तो चलो अब हम इसको भी समझते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो कि होते हैं आयंस। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible. ये बोलता है solid state में हमने
क्लास 9th में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट, गैस में बिल्कुल ही कम। ठीक है, तो सॉलिड में जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयंस बहुत क्लोजली पैक्ड और वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सॉलिड्स में कम होता है। पर जब हम लिक्विड में बात करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, तो उनको फ्रीडम मिल जाती है मूव करने की, तो आयंस मूव कर पाते हैं, आयंस मूव कर पाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। और हमने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है किसी भी एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में। तो जब हम कोई भी दो रोड्स लगाते हैं, किसी को पॉजिटिव बनाते हैं किसी को भी नेगेटिव, अगर हम NaCl का ही केस लें तो क्लोरीन गैस थी हमारी, वो नेगेटिव थी, तो क्लोरीन गैस कहाँ पर लिबरेट होगी, वो एनोड पर, नेगेटिव पॉजिटिव पे चला जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पर। तो ये हमें ट्रांसफर देखने को मिलता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, और ये डिसोशिएट भी हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में कम हो जाता है, तो आयंस मूव कर पाते हैं फ्रीली आयंस मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। विद दैट बीइंग सेड, हमारा आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक बॉन्ड्स इसके साथ खत्म होता है। इधर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों का मिला के आता है, जो कि आएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स, इनके बीच में डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। इसके साथ हमारा आयनिक बॉन्ड्स का टॉपिक खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।